अजय सर, काजल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। थैंक यू। कलर कोऑर्डिनेटेड भी हैं। हाँ, एक्चुअली। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सर। काजल मैम, अभी कुछ समय पहले अजय सर की फिल्म आई थी दे दे प्यार दे, जिनमें इनकी वाइफ तब्बू बनी थी और बीवी होने के बावजूद भी अपने से 20 साल छोटी से लड़की से इश्क फरमा रहे थे। बोलना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोच के इसलिए आप खुद नहीं बीवी बनी कि इस बार मैं ही बीवी बनती हूँ, देखती हूँ कि फोकस कैसे हटता है, मतलब उस हिसाब से। कैरेक्टर ही बदल गया ना उसके बाद। इसलिए लड़ाई पे निकल गया वो। ये एक अर्चना जी का सवाल था काजल मैम। हाँ। कह रही थी जैसे अजय सर इतने खतरनाक स्टंट्स करते हैं, जब बॉलीवुड में एंट्री हुई थी 2 मोटरसाइकिल पे हुई थी, हाँ। तो कहते हैं जब शादी पे ये बारात लेके आए थे 1 घोड़ी पे आए थे कि 2 घोड़ी पे? मैं बारात लेके आया ही नहीं। है? घोड़े पे बैठ के नहीं गए थे आप? नहीं, घर के कमरे से निकला, बाहर शादी की, वापस कमरे में चला। अच्छा, पर ऐसा क्यों सर? आपको शर्म आती थी ऐसे घोड़ी बैठने का? नहीं, घोड़ी मिली नहीं। अच्छा, मेरी शादी में भी ऐसा हुआ था सर। हमने घोड़ी बड़ी मंगवा नहीं, के रखी थी। तेरी शादी में घोड़ी ने मना कर दिया होगा। नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा हुआ था पहले ना, वो बोलते कि घोड़ी पे चढ़ना चढ़ना, तो बात इतना लेट हो गया वहां पे, तो मैंने सोचा यार रहन देते हैं ऐसे ही, क्योंकि अंदर ही था, बाहर भीड़ बहुत थी। मैं कहा चलो यार घोड़ी आई हुई काफी देर से, 2 मिनट बैठ जाते, तो घोड़ी कहती नो, उसने कर दिया था मना। लड़कियां तो मना करती करती कपिल तेरे को घोड़ी ने भी मना कर दिया। आपका बताऊं आप कैसे आते हो यहाँ पे? मैं अजय सर को नहीं पता ना। अजय सर मड से आती ना, बाई रोड आती है तो ट्रैफिक बड़ी मिलती है, तो इन्होंने 2 छोटे मगरमच्छ पाल रखे हैं, तभी वो बड़े हो गए हैं। तो ये मड की अजय देवगन एक्चुअली 2 मगरमच्छ पानी में डाल के ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे आती है। चलो कहीं और फिर की तो अजय इनको देवगन भरोसा हो। नहीं है, ये भी नहीं है कि मगरमच्छ मैं छोड़ के आऊं, उनको निकाल के निचोड़ के पर्स में डाल लेती है। वापसी के लिए। हाँ, वापसी के लिए। मैं अजय सर की खूबियां जो बताता हूँ, आप लोगों ने अजय सर को हमेशा फिल्मों में एक्टिंग करते देखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अजय सर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, डबिंग और एड्स करते हैं। इनकी कंपनी है जो विजुअल इफेक्ट्स के काम करती है, और इनके खुद के थिएटर्स भी हैं। जोरदार तालियां। हमने तो नारा सुना था कि सबका साथ सबका विकास, ये आपने खुद का नारा बनाया कि अपना ही साथ अपना ही विकास। इतने सारे काम, हाउ? पहले इंग्लिश में मत पूछना। है? मुझे एक बात बता, तेरे 103 एपिसोड हो गए, जी सर। तूने किसी को यहाँ आने दिया? यहीं खड़ा ना, तू चिपका हुआ है। तू क्यों नहीं सबका विकास कर रहा? विकास हुआ ना, अर्चना जी का हुआ है। हाँ बस लाके बिठा दिया उधर। हाँ, तो वो इस चक्कर में एक और आदमी का नुकसान हुआ ना। अरे सर, ये आपकी 100वीं फिल्म है, हमारे 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। मैम, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आपको उन बातों को सुन के नंबर देने हैं अजय सर को आउट ऑफ 100। सो अजय सर, एज ए रोमांटिक पर्सन, एज अ रोमांटिक पर्सन। हाँ, 100 में से कितना नंबर देंगी? 0। 0। खुद ही दे दे अपने आप को नंबर। वाई 0 सर? फिल्मों में तो बड़ा आप आंखों में आंखें डालकर रोमांस करते हैं। पैसे मिलते हैं। अजय सर, एज ए आज्ञाकार पति। एज एन आज्ञाकारी पति। हाँ। आज्ञाकारी पत्नी मैं हूँ। पता है कितनी शादियों पे और अवार्ड शो पे मैं गई हूँ इनकी जगह में। अच्छा। हाँ, फिर आई एम द गुड वाइफ इन दिस। यू बी आस्किंग मी टू सिंग इट। तो अगेन 0 नंबर। डेफिनेटली। पहले 2 सवालों में 0 नंबर मिले आपको। हाँ, ठीक है। अब इतने साल हो गए, क्या बदल जाएगा? अजय सर, एज ए प्रैंकस्टर। एज अ प्रैंकस्टर 100 on 100। हाँ। या अजय सर, जिद के मामले में 100 on 100। जिद्दी है? बहुत सिद्धि है। ओके। अजय सर, झूठ बोलने में 0। ओह दैट्स नाइस। वाओ। अजय सर, बहाने बनाने में 100 on 100। ये तो आपको भी पता होगा, कितनी बार आपने पूछा होगा उनसे कि सर प्लीज मेरे शो पे आइए। सर मैं बहुत बिजी हूँ, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। घर पे बैठ के पैर ऊपर करके शूटिंग कर रहा हूँ, मैं शूटिंग पे हूँ, कपिल मैं नहीं आ सकता हूँ। तबीयत खराब है मेरी।
ओके, एनिवर्सरीज, बर्थडे, ये सब याद रखने के मामले में वेरी बैड। वेरी बैड। ये याद दिलाती है। बचे कैसे हुए अभी तक आप? ऐसे कैसे? शुरू से पता नहीं, याद नहीं रहता इसको। हाँ, ये फॉर्मूला ठीक और मैं सही। बार बार बोलता रहता हूँ, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती जा रही है। बेस बना के रखो। ओके, पैसे खर्च करने के मामले में 100 और 100। बैलेंस करना पड़ता है। मेरा मैं भी तो कोई नंबर दूंगा। नहीं, उनका बारे में हमें पता है, वो बहुत अच्छी हैं। उसको भी घर जाना है। बाहर मिलना, शो के बाहर मिलना। मैम, यहाँ पे हमारे जो दर्शक हैं उनके कुछ ऐसे सवाल हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं, तो वो चाहते थे कि आपसे मैं पूछूं। मेरी ड्यूटी लगा देते हैं। तो आपने बताना कि ऐसा कौन करता है आप दोनों में से, सोते हुए ज्यादा जोर से खराटे कौन लेता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। वाओ, दोनों म्यूट। ओके, तो सुबह उठते ही सबसे पहले एसी और पंखा कौन बंद करता है? मैं। नहीं, एक्चुअली जो बाद में उठे वो बंद करता है। अच्छा, जो बाद में उठे वो बंद करता है। पहले जो उठता है वो तो उठ के चला जाता है ना कमरे से बाहर। हाँ, तो जो दूसरा सोया होता है वो बंद करेगा ना जब वो उठेगा। हमारे उल्टा, हमारे जो पहले उठ जाता है वो बंद करता है, बिल बढ़ाता है। तैयार होने में ज्यादा समय कौन लगाता है? Don't look at me. What? देखो, औरतों को तैयार होने में मतलब काफी सारी चीजें हैं। हमको जी। साड़ी पहननी पड़ती है, उसको मतलब 15-20 मिनट लग जाते हैं। मेकअप करने के लिए Makeup, टाइम लगता है, hair. बाल के लिए टाइम लगता है, इतनी सारी चीजें होती है। जी। लेकिन आदमियों को क्या है, मतलब आपने तो मतलब जीन्स टी शर्ट पहनी और निकले। हाँ 10 सेकंड में कपड़े पहन के आप निकल जाओ, लेकिन फिर भी आपको 1 घंटा लगता है, तो फिर प्रॉब्लम है ना। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वी आर एक्चुअली वेल इन नहाने में टाइम। टाइम लगता है इनको तो। अच्छा, ये सब ये पहनने वहनने की बात कर रहे हैं ये लोग कि उसमें टाइम लगता है। जो उससे पहले का जो 1 घंटा है जो ये सोचने में कि आज पहने क्या, उसका टाइम। कौन ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग कर लेता है? अच्छा, काजोल। मुझे तो बार्गेनिंग आती नहीं। पर लास्ट टाइम अजय यू वर सेइंग कि काजोल ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी है। हाँ, आपको उसमें बार्गेनिंग होती नहीं। हाँ। और उसमें बोलती कि ऐसे ही मुझे ये कितना सस्ता मिल गया, यू नो, एंड शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट। Yeah. अगर 20 रुपए की चीज भी हो तो शी इज No, वेरी but I एक्साइटेड। believe that हमारे देश में जो है, मेरे को लगता है एक बार्गेनिंग की प्रथा है। हाँ। अगर आप नहीं बोलोगे कि कितना कम करना है, तो ये तो मतलब नॉर्मल होता है ना कि जी, पूछना ही बिल्कुल। पड़ता है कि होना डिस्काउंट के लिए या जो भी है ना। और अगर आपको कोई टिप्स लेने हैं तो अर्चना जी से ले सकती हैं। उस दिन अर्चना जी भी आम खरीद रही थी ना बाहर से, तो वो बोलता कि मैंने 500 के देने हैं। बोलती नहीं 100 के। कहता नहीं नहीं मैंने 500 के देने हैं। कहती तू 100 के दे दे, भले ही चूस के दे दे। तुझे कहाँ से सूझती है ये बात? मैंने एक बंदा लगा रखा है आपके पीछे। अच्छा, हॉलीडे पे कहाँ जाना है ये कौन डिसाइड करता है दोनों में से? ये ही डिसाइड करता है। ज्यादातर मैं डिसाइड। अच्छा, आजकल बच्चे डिसाइड है ना, बच्चे डिसाइड करते हैं। ओके, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में ज्यादा कौन जाता है? मैं। दर्शकों के सवाल समाप्त होते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन जी। कि अगर लड़ाई होती तो पहले सॉरी कौन बोलता है? जो गलत होता है, हाँ, पर कोई एक्चुअली जो गलत होता है, शी इज पॉइंटिंग टू यू अजय, जो गलत होता है। नहीं, जो गलत होता है। सर सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें बड़ी फैलती रहती है ना कुछ, तो हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं। फिर जब सुपरस्टार हमारे यहाँ पे आते हैं हम उनसे कंफर्म करते हैं, हम बिलीव नहीं करते। तो अजय सर, एक अफवाह आपके बारे में ये है कि आप ज्यादा चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि आपके हिस्से का काजल बोल देती हैं। ये अफवाह नहीं है। अच्छा, एक अफवाह हो कि काजल मैम जिस जिस फिल्म में ऐसे गिरी हैं, जिस भी शॉट में, वो फिल्म हिट होती है, इसलिए आप शूट पे इनके फुटवेयर के नीचे तेल लगा देते ताकि ये फिसल जाए। नहीं, तेल लगाने के बाद अगर गिरेगी तो तकलीफ तो हमको ही होती है ना, फिर संभालो, ये करो वो करो। तो हाँ, तो ऐसे ये तेल अफवाह है। लगाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे गिर- ऑटोमेटिकली वैसे ही गिरती रहती हूँ। काजल मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका नाम जल्द ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में दर्ज होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अपने हैंडबैग में सूटकेस से भी ज्यादा सामान डाल लेती हैं। ट्रू, बिल्कुल सच्ची अफवाह है ये। बिल्कुल। अरे सर, अफवाह ये कि जब दूसरे प्रोड्यूसर्स की फिल्मों में आप दोनों काम करते हैं तो अलग अलग वैनिटी मंगवाते हैं।
लेकिन जब खुद करते हैं तब एक ही वैनिटी यूज करते हैं। नहीं अपनी प्रोडक्शन में तो मैं वैनिटी मंगाते ही नहीं। वाह, ये चीजें सीखने वाली है। अजय सर, कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी। अच्छा, ये अफवाहें हैं, और पर कुछ एक दो और अफवाहें हैं, वो भी मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ। कहते हैं कि आप काजल मैम के हस्बैंड जो अजय सर हैं, उनको आप जीजू कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ये अफवाह है और ये अफवाह ही रहेगा। मैं इनको एक्सप्रेशन के साथ जीजू जीजू ऐसे ऐसे करके हाँ मैं जीजू तो नहीं बुलाता, लेकिन मैं शायद शुरू कर लूँ। मैं कल से मैं मैसेज कर लूंगा अजय को कि जीजा जी नमस्कार, ये आपका नया नाम है। इन्होंने जीजू कहना शुरू किया आपको? सवाल क्या था आपका पहले? वो मैंने दोबारा नहीं पूछना अब। नहीं, एक्चुअली मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अरे काजल वो कहावत ही सुनी, साली आधी घरवाली, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट, व्हाट इज दिस हैपनिंग? व्हाट इज दिस हैपनिंग? म्यूजिक क्यों नहीं बंद हो रहा मेरा? आपको पता डांस निकल जाता है, फिर चलाना थोड़ा सा अच्छा चल रहा था। 1 2 3 4 या एक मिनट, व्हाट इज दिस हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय बैक? मैंने बोला बंटी और बबली, आप दोनों बबलियां आ गई, आपके बंटी कहाँ हैं? क्या है, आजकल बबलियों का जमाना है। आपके यहाँ भी तो एक बंटी थे जो बबली जी आ गई। हाँ, बबली जी आ नहीं गई, बबली जी खा गई। वैसे भी अगर मैम सैफ सर को गायब कर सकती है तो मैंने भी सिद्धांत को गायब कर ही दिया है। बहुत अच्छा किया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आइए आइए प्लीज, हाँ। यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू कपिल। कसम से। आज जो मतलब जो होती ना ऑर्गेनिक हल्दी, उस कलर की जो आपने साड़ी पहनी, ऊपर से आपने ये जो नथनी पहनी है, वाह जी, मजा आ गया। मैं एक तारीफ करना चाहूंगा आदित्य जी। सर की, आदित्य चोपड़ा साहब। क्या विजनरी आदमी है। उन्होंने आज तक यशराज बैनर्स में जिस जिसको लॉन्च किया है वो सुपर डुपर हिट हुआ है। और नजर देखो, पारखी नजर, बीवी भी चुनी तो रानी, ऐसे नहीं कि कोई कमला निर्मला, मतलब रानी। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जब आप कोई फिल्म करती हैं जी। तो स्क्रिप्ट अब आप खुद चुनती हैं कि वो आपके लिए चुनते हैं? नहीं, स्क्रिप्ट तो मैं ही चुनती हूँ। घर में बॉस मैं हूँ कहने की जरूरत है? जी। वो अपने ऑफिस में बॉस है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगती है, और इसलिए शायद मैं उनके प्यार में भी पड़ी, कि वो औरतों को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे आज तक मुझे जैसे मैं बीवी हूँ तो टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा नहीं, वो अब भी मुझे रानी मुखर्जी एज अ एक्ट्रेस, एज अ स्टार देखते हैं। क्या बात। और जब भी एक स्क्रिप्ट आती है और अगर उनके डायरेक्टर ने कहा कि हमें रानी के पास जाना है कि रानी करेगी, वो सीधे बोलते हैं आप सीधे जाइए, सीधा स्क्रिप्ट सुनाए, अगर वो करती है तो अच्छा है, मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता। क्या बात है। अच्छा, इस फिल्म में रानी जो है वो मिडिल क्लास लेडी की भूमिका निभा रही हैं, तो मैम जी। कुछ गृहिणियों के सवाल हैं। हाँ, कि क्या आप जो मिडिल क्लास औरतों को जो मैं नॉलेज तो होती हूँ है, मिडिल क्लास। नहीं, ये आपका मैं बड़प्पन है, असल नहीं, मैं असल जीवन में भी मिडिल क्लास हूँ। वो अच्छी बात है। मैं जैसे मतलब पली बड़ी हूँ वही मैं रहूंगी ना हमेशा। नहीं वो तो है, पर जी। मैं सोचता हूँ कि अब एक जिंदगी अलग है ना, फिल्में आप करती हैं जी। और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कितनी नॉलेज रखती हैं इन चीजों की? सिलेंडर कितने का आ रहा है आजकल, आप डू यू हैव एनी आइडिया? गैस सिलेंडर 900। 1000 तक पहुंच गया है, बट वेरी क्लोज। टमाटर जो होता है वो क्या भाव चल रहा होगा, एनी आइडिया? द भाव ऑफ द टमाटर। या व्हाट इज इट? अब वो भी तो चेंज होता वो रहता नहीं है ना। पता। मुझे लगता है इतनी बड़ी हीरोइन टमाटर को कहाँ भाव देती होगी। रानी, कभी आपने बर्तनों पे अपने नाम लिखवाए? आपको पता है? मेरी मम्मी पहले होता था, लिखवाती थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब बहुत से ऐसे बर्तनों में मेरी मम्मी का नाम देखा हुआ है।
Actually. But I don't do it nowadays. Sorry. अर्चना ही लिखवाती है एक दिन, छोटी सी कटोरी ले गई, कहती इस पर नाम लिख दो मेरा। वो लिखना शुरू किया था, बताइए, कहती अर्चना पूरण सिंह, कहता है बड़ा डिब्बा लेके आओ, इसी कटोरी पे नाम लिखवा रहे हो आप। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सवाल है, क्या? आम तौर पे जब गली मोहल्ले में जब रेडी लेके आते हैं सब्जी बेचने वाले, औरतें सब्जी खरीदती हैं, जी। पैसे देती हैं, जी। लेकिन एक चीज फ्री में मांगती हैं, वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कौन सी चीज होती है? धनिया या मिर्ची? वाओ, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि धनिया वो घास फूस है ना, तो वो फ्री में ही चाहिए, वो ऐसे ही उग Actually. जाता है। मुझे लगा एक्स्ट्रा थैली। अच्छा, आप इसलिए हाथ खड़ा किया था? ये भी मोस्ट औरतें जो किसी भी दुकान पर, सब्जी वाले की नहीं, किसी भी दुकान पर एक एक्स्ट्रा थैली Extra मिलेगी। ये पता नहीं बेसिक नेचर होती है कि फ्री में थैलियों का करते क्या है लोग। और आप ये जो बात बोल रही थी कि लोग एक्स्ट्रा थैली क्यों मांगते हैं, ये बात आपको सूट करती है? ये जाती हैं, अगर किसी दुकान पे इन्होंने 50 रुपए रेस्टोरेंट में कुछ खाया ना, उसकी 1.5 किलो सौंफ खा जाती है लास्ट में। सौंफ और मिश्री होती है ना जो, हाँ, वो चबा लेती हैं और उसके बाद दोनों हाथों में भर लेती है और जीन्स में भी डाल लेती हैं। हाँ, सारी सस्ती आदतें मेरे में ही है ना? एक बात कही गई है क्या? हमारे पूर्वजों द्वारा कि आत्मा जो होती है नश्वर है, ये कभी नष्ट नहीं होती, अच्छा। लेकिन ये होती है। अच्छा। सेम लाइक सोन पपड़ी। अच्छा, आई थॉट सॉफ्ट। सोन पपड़ी जो होती है, हाँ। ये ना तो कभी खोली जाती है ना खाई जाती है, ये आगे आगे चिपकाई आगे जाती आगे है चिपकाई जाती है। और लोग देते भी बड़ा है, गिफ्ट में थोड़ी सस्ती भी होती है। आपने कभी अपनी सोन पपड़ी आगे किसी को चिपकाई मुझे है? सोन पापड़ी बहुत पसंद है। आई लव सोन Same पापड़ी। आप खुद ही खा लेती हैं? खुद ही खा लेती हूँ क्योंकि खाते ही वो गायब हो जाती है हाँ, मुंह मेल्ट हो में। जाती है वो। कमाल है सोन love पापड़ी। it आई also. लव सोन पापड़ी। सेम यार। एक और बात मेरे मन में आ रही थी जी। कि जैसे फिल्म में आप आपके मन ट्रेन में में- जो है ना, जो कुछ भी आप पूछ लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, कहीं वही मैं वही ऐसे- वही 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 वाले, वो वाले नहीं, वो गया आज कपिल। बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ जी। शो पे कि मतलब ऊपर वाले की देन होती है जब किसी में कला होती है। और मैं तो समझती हूँ कि जो कॉमेडी होती है वो सबसे डिफिकल्ट कला होती है किसी को हंसाना, क्योंकि रुला तो बहुत लोग सकते हैं। और आपके शो में स्पेशली ऐसे ऐसे एक एक कलाकार है, कलाकारा है जो यहाँ पे इतना हंसाते हैं। और आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सर्विस टू द वर्ल्ड Thank you. एंड टू पीपल Thank you, कि आप हंसा सकते लोगों को। दैट्स अ ग्रेट थिंग रियली। और कोविड के बाद जो 2 साल हमारे सबके गए हैं ना, आई थिंक ये शो से आई थिंक वापस एक जो होप है, एक हैप्पीनेस है, ये आप लेकर आए हैं। थैंक यू। थैंक यू रानी मैम, आपके योर काइंड वर्ड मेरे दिमाग में ऐसे आ गए। जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन जी, चल रहा था, तो जी। उस समय आप फिर क्या करती थी? आप तो बैठ नहीं सकती, फ्री नहीं। कुछ ना कुछ करने की आदत है। बस अधीरा की स्कूल, बस वही, और घर जैसे गृहस्थी संभालते सब लोग, वही। और बहुत समय मिला मुझे मेरे पति देव के साथ, क्योंकि वो तो मतलब मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ना, जो यशराज है वो उनका टेम्पल है। तो मतलब सुबह उठ के उनको भागना है उधर, बस मेरे हस्बैंड वहाँ भागते हैं रोज, तो वहां से उनको खींच के लाना पड़ता है वापस घर। हमें यकीन नहीं होता, पता है हम आपको सामने से देख रहे हैं। हाय हाय। नहीं सीरियसली, हमेशा पर्दे पे देखा आपको, फिर बड़ा वो हो जाता है फिर कैसे? वापस। आंखों से तूने ओहो। ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने मैंने आपके गाने भी बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। थैंक यू। मैम, आप इस फिल्म में तो ट्रेन में सफर कर रही हैं, आप रियल लाइफ में कभी ट्रेन पे चढ़ी हैं? बहुत बार, मतलब बचपन में तो बहुत बार, क्योंकि मम्मी कलकत्ता से है जी। और मेरी जो पैदाइशी है, मैं बॉम्बे में ही मतलब पली बड़ी हूँ। और मम्मी को अपने घर जाना बहुत मतलब वो मिस करती थी अपनी। कलकत्ता। तो हर मतलब समर वेकेशन जो हम कहते हैं अप्रैल में, जैसे ही लास्ट दिन हुआ, मतलब मेरे पापा ने हाँ बोला ना बोला, हम लोग को गीतांजलि में फेंक के मुझे और मेरे भाई को सीधा कलकत्ता। तो हर छुट्टी में हम लोग कलकत्ता पहुंच जाते थे। वाह। रानी मैम, आपकी फिल्म हम तुम में गाना था ना कि लड़की क्यों न जाने क्यों
लड़कों सी नहीं होती। ऐसी कंप्लेंट रहती है हमेशा लड़कियों को कि यार लड़कों में ये बात नहीं होनी चाहिए, या लड़कों को भी लगता है कि यार ऐसे ऐसे होता है। तो कुछ ऐसे मेरे सवाल हैं जो लड़कों के अक्सर होते हैं। कभी आदि सर अपना तौलिया खुद बांध के पूछते हैं आपसे, मेरा तौलिया कहाँ गया, मेरा तौलिया कहाँ गया? नहीं नहीं पूछते हैं। नहीं कभी ऐसे टूथपेस्ट यूज करके इधर उधर उसका ढक्कन फेंक देते हैं? नहीं, वाह, वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा। अच्छा मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, बल्कि मुझे बोलते हैं कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो अपने हिसाब से रखते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ। तो फिर अगले सवाल मैं रहने देता हूँ, क्योंकि वो तो सारे ठीक ही हैं। और मैं सब लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि अपने हस्बैंड्स को ऐसे छोड़ देना चाहिए, फिर पीछे 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 आते हैं। बहुत अच्छी बात करी आपने, ये बात रिपीट करके चलाई जाए, ताकि जिनकी बीवियां बार बार फोन करके पूछती ना हुआ नहीं तुम्हारा खत्म, उनको थोड़ा सीखने को मांगता है। नहीं, मेरा सिर्फ एक ही कॉल जाता है दिन अच्छा। में, अगर रात को टाइम से नहीं आए, हेलो यस आई एम जस्ट लीविंग, बस फिर पहुंच जाता है। रानी मैम, एक और मुझे सवाल पूछना था। जैसे ये फिल्मों में अक्सर होता ना कि लड़के घुटनों पे बैठ के फूल देते हैं, जी इससे वाकई में लड़कियां इंप्रेस होती हैं कि 10 रुपए गए फूल के? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की जो है अपने शौहर में या अपने बॉयफ्रेंड में एक चीज जो हर लड़की ढूंढती है, वो एक अच्छा इंसान। Correct. और अगर वो अच्छा इंसान फूल दे रहा है तो उससे बहुत खुशी होती है। वाह, तो मतलब अगर आप अच्छे इंसान हैं तभी फूल खरीदे, नहीं तो आपके वो 10 रुपए भी जाएंगे, कोई इंप्रेस नहीं होगा। रानी मैम, एक बात बताइए, आपने इतनी कमाल कमाल की फिल्में की हैं, कमाल की एक्ट्रेस है आप, अगर Thank कहीं है ही आप बिल्कुल, तो अगर कभी आपके ऊपर बायोपिक बननी हो, जी, आपको क्या लगता है आपकी बायोपिक कौन अच्छे से निभा सकता है? कोई नहीं। आए हाय। वन एंड ओनली बबली ओरिजिनल, वन एंड ओनली रानी ओरिजिनल। क्या बात है। कुछ ऐसे सवाल हैं दर्शकों के, हमें दे देते हैं तो मैं आगे जी, पूछ लेता हूँ। जी। तो ये आप दोनों के लिए, शर्वरी आपके लिए भी और रानी मैम के लिए भी, कभी कोई रोल ना पसंद आया हो तो मना करने की बजाय बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए हो? नहीं, ये मैंने नहीं किया। अब मुंह पे बोल देती हैं कि ये रोल मेरे को पसंद नहीं आया। जी जी जी, क्योंकि एक जो अच्छी चीज है हमारी इंडस्ट्री की, हमें साबुन तेल ये सब बेचने में बहुत पैसे मिलते हैं, हाँ। तो फिर रोल के लिए नहीं करना पड़ता है वो। पैसे और रोल का क्या होता है कि एक फिल्म जो है वो हमेशा के लिए छप जाती है, जो आपके साथ जुड़ जाता है, आपके जीवन के साथ, बिल्कुल। तो उसको आप पैसों के साथ नहीं तुलना कर सकते। ये मेरा पहले भी था और अभी भी है। आप इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगी? सर रोल तो आने दो बहुत सारे, फिर बताती हूँ। ये पहली पिक्चर है। कभी किसी की झूठी तारीफ करके फंसे हो आप? नहीं, फंसी नहीं हूँ, बट झूठी तारीफ कभी कभी करनी पड़ती है। आप? सर कर दिए कभी कभी किसी की। हाय हाय। कभी किसी सीनियर एक्टर के आगे शॉट देते हुए आप नर्वस हुए हैं? जी बिल्कुल। आपके साथ ऐसा हुआ है रानी कभी? नहीं, एक्चुअली नर्वस तो नहीं हुई हूँ, लेकिन जैसे एक होता है ना कि थोड़ा सा इंटिमिडेटेड। जी। तो जब मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया था, तब उनका एक जो पर्सनालिटी है, जिस तरह के, मतलब हमने बचपन से उनकी पिक्चर Actually. देखी है, फैन है, तो जब वो सेट पे आते हैं तो एक माहौल ऐसा बनता है कि बच्चन साहब आए सेट पे, एक्चुअली एंड फिर वो कोशिश करते हैं कि हम सब थोड़े से नॉर्मल हो जाए, ताकि, क्योंकि उनको पता है कि वो अमिताभ बच्चन है, right. और हम सब उनको इस तरह से देखते हैं, तो उनका मतलब बड़प्पन है कि थोड़ा वो कंफर्ट कर देते हैं सामने जी वाले को। कंफर्ट कर देते हैं सामने वाले को। तो अगर मैं किनका नाम लूँ तो वो बच्चन साहब ही होंगे। वाह, क्या बात है। नर्वस मैं आपको बता सकती हूँ, जी। नर्वस हुई हूँ मैं आमिर और शाहरुख के साथ रोमांटिक सीन्स करते वक्त। क्यों? गुलाम और कुछ कुछ होता है के टाइम पे, तब मैं खुद 16-17 साल की थी, जी। और आमिर को और शाहरुख को बड़े पर्दे पे देखा था मैंने भी, Right. और उनकी QS/QT क़यामत से क़यामत तक, उनको देखते ही बहुत आमिर के लिए दिल ऐसा धड़का था, और शाहरुख को दिलवाले दुल्हनिया में देख जी। के बहुत ऐसे, मतलब ऐसे होता है ना कि यंग क्रश, Right, जो right. क्रश बोलते हैं। तो उनके साथ जब मुझे रोमांटिक सीन करने का जब मौका मिला गुलाम में, तो मैं उनके जूते के लेस देख रही थी ऐसे नीचे,
क्योंकि ऐसे मतलब मुझे डर लग रहा था कि अपने आंखों में देख लूं तो प्यार ना हो जाए ऐसे। तो फिर मुझे आमिर ने सिखाया था कि ऐसा नर्वस नहीं होना है और ये फिल्म है और आपको ऐसे आंखों में आंखें डाल के आपको रोमांस करना पड़ेगा। जैसे ही शॉट चालू होगा फिर आप नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़े कैमरा ऑन होने के पहले थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा। और फिर मैं इतनी सीख गई उनके साथ कि अभी एक पेड़ खड़ा कर दो मेरे सामने, मैं उनसे भी रोमांस कर लूंगी। आपको पता मैंने ना एक फिल्म करी अब्बास मस्तान साहब के साथ, जी। तो मेरी यही प्रॉब्लम थी, तो मेरे से फील ना आए तो मुस्तान भाई आए, कपिल ऐसे पकड़ो जैसे तुम्हारी बीवी है। और मैं सोचूं मुस्तान भाई आपको एक्सपीरियंस कैसे है, आपने तो खुद शादी नहीं की अभी तक। तो अच्छा, और फील के साथ भी आदमी तब पकड़े कि आप हाथ पकड़ते किसी का कि अपनी बीवी फील करके, और मेरी थी उसमें 4। हाँ, तो किसके लिए फील तो कर पहले दिन ही मैं शाही हुआ, फिर मैं फैला पूरा। कभी ऐसा हो कि बहुत सीरियस सीन कर रही हो और आपकी हंसी नहीं रुक रही हो? बहुत बार हुआ है। वो जो मेरे हंसी का प्रॉब्लम है, एक बार छूटती है तो बंद ही नहीं होती। जैसे ना एक बार काजोल मैम ने बताया कि वो डीडीएलजे की शूटिंग के टाइम पे जी। आदित्य चोपड़ा साहब जी, भी डायरेक्ट जी, कर रहे थे, कह रहे थे कि वो अपनी जैकेट खोल के दिखाते हैं और काजोल उधर को, सब किसेस है। हाँ। और वो जिप की आवाज आती थी कर्र, तो वो सुन के काजोल इतनी हंसी जाए कि उनका शॉट ही नहीं हो रहा था। तो वैसा आपके साथ भी होता है? बहुत बार हुआ है। एक बार जब मैं वीर ज़ारा कर रही थी अच्छा जी। और शाहरुख के साथ मैंने हमेशा रोमांस किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है। मतलब उनका नाम ही रोमांस है, मतलब इतने प्यारे हैं। तो अब मैं फंस गई क्योंकि शाहरुख मेरे सामने थे, मतलब ओल्ड मैन, उनकी कुछ वाइट हेयर है और ऐसे ऐसे कुछ एक मतलब गेटअप था उनका जहाँ सफ़ेद बाल ऐसे आ रहे थे मुंह पे। अब मैं शाहरुख के साथ सीन करूँ तो मुझे अभी उनकी आंखों में देख के रोमांस करना है। अब वो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ऐसे पिता वाली फीलिंग लानी है, उनको बेटी वाली फीलिंग लानी है, और वो हो ही वकील नहीं रही बनी हुई हैं आप हमसे, ऊपर से। और दोनों से हमारे से नहीं हो रही है और हम हंसे जा रहे हैं। फाइनली यश अंकल ने इतना डांटा हमें कि हम दोनों इतने घबरा गए कि हमने बोला कि नहीं, अभी हमें ठीक से करनी पड़ेगी। बट वो टाइम पे इतना मुश्किल हुआ था क्योंकि एक तो शाहरुख को मैं ऐसे मतलब वो, मैं तो चाहती हूँ कि वो कभी बुढ़े नहीं हो और वैसे ही यंग और एवरग्रीन रहे। बट वो फिल्म में बहुत तकलीफ हो गई थी उन्हें उस गेटअप में देख के मुझे। वाकई बड़ा मुश्किल होता है जिसको आपने हमेशा ऐसे ही देखा हो रोमांस। और आपके सामने वो ऐसे बने और मान नहीं रहे थे ना कि आप जी। मेरा केस लड़ो। एक्चुअली यार आपकी जितनी फिल्में सारी कमाल ही हैं वैसे, जबरदस्त हिट, वाह Thank you. क्या बात है। कभी ऐसा हुआ कि आप 2 आर्टिस्ट का सीन चल रहा है और गलती सामने वाले ने की और आप पे इल्जाम डाल दिया, अरे इनका फंबल हो गया था? बहुत बार। होता है ना ऐसा? हाँ, पहले होता था जब मैं नहीं थी ना, हाँ। तभी होता था। अभी मजा ले कोई ऐसे बोले। कभी ऐसा हुआ है रानी जी। कि आप बहुत पॉपुलर हैं लेकिन कई बार कोई फैन मिलता है ना तो वो घबराहट में ना, जैसे शाहरुख भाई ने मेरे को एक बार किस्सा सुनाया, पता नहीं यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे थे तो वो उनसे बातें करने लगे, सर ग्रेट फैन ऑफ योर्स, ये वो थैंक यू। और मतलब अक्षय साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी फैमिली कितनी है, तो शाहरुख भाई ने भी अक्षय कुमार ही लिख दिया विद लॉट्स ऑफ लव। तो कई बार लोग ऐसे होते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसने बोल बहुत दिया बार हुआ अरे है क्योंकि जब मैं और प्रीति जिंटा जी। बहुत फिल्म्स करते थे तभी लोग कंफ्यूज रहते कि रानी कौन है प्रीति कौन है। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, अरे प्रीति जी इतना मजा, लाइक जी थैंक यू। क्या क्या बोले, Actually आदमी क्या बोल बोले? नहीं सकते ना कि नहीं मैं रानी हूँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते। सबसे तो बुरी बात यह है कि जब कोई मिलता है आपसे और बोलते हैं अरे आप ऐसी है, वो तो फिल्मों में बड़ी दुबली लगती है आप। या और कभी कभी ऐसे भी होता है अच्छा आप इतनी लंबी नहीं है। नर्वस कर देते कभी कभी, कोई घूरते रहते हैं आपको देख के? देखा है मैंने आपको कहीं। हाँ। फिर अजीब सी कोई बात कर देते हैं, पर ये प्यार है लोगों का, इसी की वजह से हम हैं। बिपाशा, करण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। आज हम 5 साल बाद मिल रहे हैं। आपकी शादी जब नई नई हुई थी तब हमने एक एपिसोड किया था, बड़ा ही मजेदार।
आप इतने ही प्यारे लग रहे हैं जितने 10 साल पहले लगते थे, जितने 5 साल पहले लग रहे थे, उतने फिट लगते हैं। आई एग्री। ये वो लोग होते हैं जो अपनी सुहागरात में भी दूध नहीं, प्रोटीन शेक पी के सोते हैं। सीरियसली, मैंने तो कहीं पढ़ा था, पता है, कि इनको आशीर्वाद भी ऐसे मिले थे, सदा फैट फ्री रहो, जिम जिम जियो। वाओ, नाइस नाइस वन, जिम जिम जियो। अच्छा सीरियसली, आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हो। Thank और you. फिटनेस फ्रीक तो आप हो ही। ओह थैंक्स ब्रो, हाँ, आप अच्छे लग रहे हो बहुत। थैंक यू, बहुत कुछ बदला है। Congratulations थैंक यू। for everything. 5 साल में आपने बहुत कुछ कर लिया। मुझे करण अभी बैकस्टेज बोल रहे थे, कहता भाई फटाफट शादी वादी दो, बच्चे। मैं कह रहा हम टीवी वाले हैं, हम बड़ा फास्ट फास्ट काम करते हैं। बिपाशा, करण, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप लोगों की शादी हुई उसके बाद हनीमून के लिए आपने सबसे पहले लोकेशन अच्छी ढूंढी थी, क्या ये पता किया था कि उसमें जिम है? दोनों। नहीं, हम लोग मैं कहीं भी बोलने जाते वाली तो थी लोकेशन कि इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग, लेकिन हाँ, हम हमेशा ऐसी ही जगह जाते हैं जहाँ पे जिम हो। अच्छा, हाँ, तो अदरवाइज इस जाते बार नहीं उस भी- जगह पे। नहीं, नहीं, जा सकते हैं एक्चुअली। हमारे पास काफी इक्विपमेंट है, हम ले जाते हैं साथ। वो भी होता है कभी Actually, यार कभी। ये दोनों वाओ। ये होती है मालदीव्स वाली फिटनेस। ये लोग जाके जब पानी में उतरते हैं ना, उनका टूरिज्म बढ़ जाता है। उस दिन हमारा पांडे पीछे ड्रम वाला, ये पूल में उतरा, होटल वाला कहते बाहर निकलो, पूल बंद करना है, कोविड चल रहा है, कोरोना फैल रहा है, तुम इधर। ये कहता कहाँ कोरोना फैल रहा है? कहता तू कोरोना से कम फैला है, चलो। विपाशा, आपको हमारा नया सेट अच्छा लगा? ओह, इतना प्यार भरा सेट। आज का माहौल तो बहुत ही खूबसूरत है। और हाँ, बहुत आप डेफिनेटली इतने हार्ट्स सब जगह हैं। अरे सुबह से अर्चना जी का मुंह दुख गया गुब्बारे फुलाते फुलाते। आपको आप भी बुला रहे थे। शुरुआत में मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो भी अगले 1 घंटे के लिए बोलेगा बिल्कुल बिलीव मत करना। नहीं, एक्चुअली अगर गुब्बारे फुलाए, इट्स वेरी गुड फॉर द चीक्स। यस, इट्स वेरी गुड फॉर योर जॉ लाइन। मेरे को कभी किसी ने ये बात नहीं बताई। थैंक यू सो मच। अब से तू ही गुब्बारे फुलाएगा सारे सेट पर। हाँ, मैं तो बेचने शुरू कर दूंगा। पांडे, तेरे घर के पास गुब्बारे की दुकान नहीं कोई? तेरे गुब्बारे वैसे ही फूले हुए हैं यहाँ पर। अब तो मैं कम कर रहा हूँ बेब्स। हाय हाय, looking good। आपको पता है अर्चना जी, करण को टैटू बनाने का बड़ा शौक है। अच्छा। कम से कम 10 टैटू बनवाए इन्होंने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है और कितने टैटू बना लोगे तो जिसके बाद कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी? लेकिन अच्छे भी लगते हैं, हैंडसम है ना। लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला है, अच्छा, क्योंकि करण कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा। उन्हें कपड़े बहुत पसंद है अच्छा, और कपड़ों के बिना रहना भी बहुत पसंद है। अच्छा। तो खुद एकदम कंफ्यूज रहते हैं। तो जब ये लॉकडाउन चल रहा था कि एवरी डे मतलब सब घर पे ही हैं, तो सुबह मैं करण को देखती हूँ टेरेस पे जाते हुए, एक छोटी सी शॉर्ट्स पहन के ना, वो जिम सन टैनिंग करेंगे और अपना आर्ट करेंगे, जिम करेंगे, ये पॉइंट ऑफ व्यू है ये। फिर आते हैं, नहाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, फिर एक नया लुक पूजा के लिए, वाइट सब, वो ऑल सिर्फ वाइट, Saturday को होता है। वेरी प्योर लुक। फिर आते हैं, फिर कुछ रिफ्रेश होते हैं, फिर एक कुछ अच्छा लुक। तो ये चलता रहता है हमारे घर में, फैशन शो हर दिन। वाओ। मींस और अगर आप मुझे देखोगे सब घर पे, husbands। हाँ, इनका पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना मेरा है। मैं ऐसी झल्ली हूँ घर पे, इतनी झल्ली हूँ, मैं तो बाल भी ना ब्रश करूँ। अच्छा। ऐसी हूँ, एक जूड़ा बांध के करते रहो अब ऐसे काम, इतनी कुछ प्यारी ना- लगती नहीं, है, नहीं। जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। अरे, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं है प्यारे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इन कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ऐसे लगते हैं। वो बोलता है अप्सरा मुझे है, ये वो हमेशा हमेशा। क्लाउड से उतरी है अभी। बट मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने के लिए थोड़े अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और बाल वाल सेट करना आपके पड़ता है। फैंस को जानना है, आपका टूथब्रश लुक क्या होता है? टूथब्रश जो बोल रही है, हर चीज का एक लुक है। That is प्राइवेट, Toothbrush- एकदम। हाँ, नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। उसमें कुछ नहीं है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए यहाँ पे, आइए। अच्छा, आप दोनों के आने से पहले ना मैं अर्चना से यही पूछ रहा था कि मैं क्या शादी के बाद आपको परमेश्वर गिफ्ट देते हैं? कहते नहीं, हम दोनों ने ये सोचा
कि अब तो पैसे सेम ही हैं, तो क्यों वेस्ट करने हैं अपने आप, हम एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते। हालांकि दूसरे शब्दों में इसे कंजूसी कहा जाता है, पर नॉर्मली क्या होता है, ये सच भी है, फैक्ट है, मियाँ बीवी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, शादी के बाद थोड़ा कम हो जाता है, बीवियाँ नहीं कम करती, वो अगर ना भी आप उनको गिफ्ट दो वो अपने आप खरीद के बिल दे देती हैं आपको। नहीं अच्छा आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, हमारे साथ बहुत क्लियर है कि इस साल डिफरेंट रहा है। अच्छा। अदरवाइज हम लोग बहुत एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं अच्छा। और स्पॉइल करते हैं, पैम्पर करते हैं। इनको सरप्राइज गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये पहले से बता देती है मुझे ये चाहिए। मुझे पता था अभी ये बोलने वाले हैं कि कैसी मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी होती है, कैसा वैलेंटाइंस डे होता है, क्योंकि उन्हें लगता है मैं हूँ थोड़ी बहुत कंट्रोल फ्रीक हूँ, थोड़ी बहुत होना भी चाहिए। हाँ हूँ Control पर मुझे freak. सरप्राइज भी पसंद है और मुझे ये भी पसंद है कि सब कुछ जैसा मुझे चाहिए वैसा ही होना चाहिए। तो सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करने के लिए एक लंबा सा मैसेज आता है, उसमें 25 पॉइंट होते हैं। अच्छा। ये इस टाइम पे ये यहाँ आना चाहिए, ये लोग चाहिए यहाँ ये पे, सरप्राइज चाहिए, ये चाहिए, ये वाला सरप्राइज चाहिए, और मुझे पता नहीं चलना चाहिए कुछ भी। और मैं कहीं इनके सामने से जाता हूँ ना, कहीं कुछ लेने के लिए, अच्छा कैसे सामने कुछ करूँ, तो कुछ मतलब फ्लावर्स बलून 2 सेकंड के, कहाँ जा रहा है? हाँ, कुछ नहीं, बाथरूम जा रहा हूँ, इधर भी तो है बाथरूम, मतलब वो वाला देख रहा हूँ साफ है कि नहीं। It's, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है बिपाशा ऐसी नहीं है जितना नहीं, आप मैं बोल रहे लेकिन हेल्प करती हूँ उन्हें, उन्हें अच्छा। हेल्प की जरूरत है, मैं उन्हें पॉइंट वाइज सब बोलती हूँ, ज्यादा अच्छा। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, 1 2 3 My 4 master. 1 to 10 पॉइंट। अच्छा। खुद ही बोलते हैं कि मैं उनकी ओनर हूँ। वो तो है ही, अभी ओनर है मेरी। ओनर मेरे तो कोई भी दोस्त भी कुछ पूछता है, आप अरे सुन बाहर चलेगा, मैंने मेरी ओनर से पूछ लिया यार, मेरे को मुझे बदनाम किया है साथ मेरे को अलाउड नहीं है बाहर जाना। विपाशा कोई- व्हाट इज ही सेइंग यार? करण को कोई घर से व्हेन ही इज नॉट वर्किंग उसे घर से बाहर निकाल के निकाल ही नहीं दिखाओ, सकते। निकाल ही नहीं सकते, और वो बोलता है अपने दोस्तों को कि मैं रोकती हूँ। नहीं मैं you बोलता are नहीं the हूँ, बहाना। उन लोग ने अज्यूम किया है, तो मुझे देख के बोलते हैं हाँ नहीं तेरे को आना है, वो तेरे को आने नहीं देती ना, कंट्रोल करती है। मैंने बोला हाँ व्हाई नॉट, मेरे को यूज करता है मेरे। लड़के बाहर निकलते चलो गेड़ी मार के आते हैं, जो खूबसूरत लड़कियां देखेंगे। आपके तो घर में बिपाशा बसु है, वही तो ना, बाहर भी जाऊँ जाके मैं, क्या करेंगे आप? बाहर जाके क्या करूँ? बाहर क्या गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाना है आपको? नहीं देख लिया। अच्छा, क्लास में कोई खूबसूरत लड़की हो ना, स्कूल में या कॉलेज में, तो लड़के तो रेड रोज लेके बैठे रहते फिराक में कि कब हम मौका मिले तो हम इनको दे दें वैलेंटाइन डे पे। लड़कियां ले भी लेती, चलो कोई नहीं आज वैलेंटाइन माफ करते हैं इसको। और अगर बिपाशा जैसी लड़की हो, फिर तो स्कूल के आसपास जितनी दुकानें हैं वो भी फूल लेके खड़े होते हैं। बिपाशा सीरियसली बताना, जब आप कॉलेज स्कूल में थी, कॉलेज कितने नहीं गई। सारे गिफ्ट फ्लावर्स आपके नाम पे आ जाते थे वहां पे? पिटाई करती थी सब लोग। मैं एक्चुअली रक्षाबंधन में ट्राई करती थी कि मैं बहुत लोगों को राखी बांधूं अच्छा। ताकि मुझे वो गुलाब ना मिले। अच्छा मैं ट्राई करती थी और सारे लड़के भागते थे मुझसे। अच्छा। बिकॉज हम लोग 3 बहनें हैं, अच्छा। तो मैं सबको बोलती थी मेरा कोई भाई नहीं है, तो तुम मेरे भाई। अच्छा। शादी पे 50 भाई थे, हाँ। सब भाई सब तो आगे sizes लड़का के। कोई शाना होता, बोलता हमारी कोई बिपाशा बसु नहीं है। अर्चना जी को बहुत गुलाब मिलते थे हाँ स्कूल कॉलेज आई में। एम श्योर। हाँ, और जो नहीं देते थे उनको तो पकड़ के हाथ में उड़ती थी। एक खूबसूरत लड़की को तुम फूल नहीं दोगे? मैं एक बात बताऊं, सच्ची बात, मेरे टाइम में व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड इवन Gorgeous. कॉलेज, तब ये रोज डे वगैरह ये सब नहीं होता था। वैलेंटाइंस डे भी इतना मनाया नहीं जाता था, तो मुझे कभी कोई रोज मिला नहीं और मैंने किसी का हाथ मरोड़ा नहीं। अभी अगर तूने ज्यादा बोला, तेरा आकर वहां पर हाथ मरोड़ा। मेरे को परमीत सर ने बताया कि इनको बहुत सारे फूल मिलते थे जो अच्छे अच्छे वाले होते थे, जैसे 100 का फूल है तो 50 में बेच देती थी, और जो 50 वाले होते थे उनको इकट्ठा करके गुलकंद बना लेती थी। Good idea. और अगले दिन वही गुलकंद पान मुंह में डाल के उन लड़कों को ढूंढती, तेने मेरे को कल फूल नहीं दिया कमीने। आपको पता है अर्चना जी, बिपाशा ने कहीं पे कहा था कि करण जब किसी को हक करते हैं ना, उनकी हक बड़ी लंबी होती है। बहुत। तो शादी के बाद भी आपकी हक का ड्यूरेशन उतना ही है कि 5 सेकंड बाद आपको कोहनी जैसा कुछ महसूस होता है पीठ पे? आती है बिपाशा की तरफ से कोहनी? मैंने अभी कुछ कहा था बैक स्टेज, हाँ मत बोलना प्लीज। गलती से निकल गया था। अरे वो कुछ भी बोलती है, करण हग मास्टर है। हाँ, हग्गू है बोलते हैं। हग्गू है मैंने बोला। किसी को बता रही, मेरा हस्बैंड हग्गू है।
जब करण और बिपाशा लास्ट टाइम हमारे शो पे आए थे ना, तो हमने इनसे पूछा कि आपकी नई नई शादी हुई है, लोग बोलते हैं ना शादी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो इन्होंने कहा था कि हमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। अब 6 साल हो गए हैं, अब कोई साइड इफेक्ट दिखा आपको? नहीं, मेरी तो बहुत लाइफ मस्त हो गई एक्चुअली, नहीं कोई साइड actually, इफेक्ट नहीं। कितना? मेरी तो लाइफ मस्त हो गई है। आई रियली मतलब पहले जो मेरा जो ब्रेन वर्क करता था 5%, अब उसको he's become efficient, हाँ। very efficient. अच्छा आई वांट टू आस्क, झगड़े किस बात पर होते हैं दोनों में? मैंने कुछ गलत किया होता है, कुछ गलत मतलब क्या कुछ गलत? भी इसका। मैं हर बार अलग गलती करता हूँ, मैं सेम गलती कभी भी नहीं करता था, हर बार नई गलती मैं ढूंढ लेता हूँ और वही करता हूँ। अच्छा करण जो है ये पंजाबी हैं, बिपाशा बंगाली है। मेरा ना एक दोस्त है पंजाबी, उसकी शादी हुई बंगाली लड़की से, तो जैसे शादी हुई तो उन्होंने लड़की वालों ने किया इनको लगा हमें चिढ़ा रही हैं, ये बुरा करने लग गया। तो मुझे ये पूछना था कि आप दोनों ने एक दूसरे के कल्चर को कितना अडॉप्ट किया? देखिए मैं थोड़ा अनफॉर्चुनेट हूँ क्योंकि करण के पेरेंट्स नोएडा में रहते हैं, तो अच्छा, जो इन्फ्लुएंस है, जो कल्चरल गिव एंड टेक है, तो थोड़ा सा बंगाली ज्यादा हैवी है इधर, okay. क्योंकि मेरी बहनें मम्मी पापा सब हम लोग 5-5 मिनट की दूरी में रहते हैं, एक्चुअली तो इतना द बासूज आर अ लिटिल बिट हेवियर हियर, हाँ द सिंग्स आर नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली जब मैं उनके साथ रहता था तब भी कुछ ज्यादा कल्चरल इनटेक आउटटेक हुआ नहीं था। they're very very chilled out gentle लोग हैं, and जो करना करो, soft. no problem. My in-laws Be are what you very want to be. gentle, very very soft spoken. और हमारी जो साइड है ना बहुत लाउड है, लाउड नहीं है, वो सब बासूज are सब loud. बोलते हैं, सब एक साथ। सब साथ में बोलते हैं और सब समझते हैं। ऑल द टाइम सब साथ में बोलते हैं ऑल द टाइम। और फिर थोड़े गैप्स के बाद मेरे को पूछा तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? मैंने कहा, आपकी बातें कौन सुनेगा? हाँ, अगर मैं भी बोलूंगा तो। करण एक लिसनर है हमारे फैमिली में। अच्छा पंजाबी फैमिली तो खुश हो गए होंगे कि जिनको हम टिकट दे के सिनेमा में देखते थे वो हमारी बहू बन गई। वाह आशा बसु है। होता है। अच्छा कभी कभी ये भी होता है ना कि जो शादी से पहले हमें एक दूसरे में बड़ा अच्छा लगता है और फिर वही चीजें हम बदलवा भी देते हैं अपने पार्टनर में, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, और फिर एक दूसरे को बोलते कि तुम बदल गए हो। हमारे में नहीं हुआ। करण आपको और करण में कुछ चेंज नजर आया आपको? करण ने बहुत सारे चेंजेस अपने में लाए हैं। लाइक मैं पहले नॉकटर्नल था, मैं रात में जागता था, अच्छा मतलब शूट कर रहा था तो दिन रात दोनों जागता था। ओके But अभी वो चेंज हो गया। अब मैं आई वेक अप एट 5 AM वाओ बिफोर द सन बिफोर द सन। एंड शी वेक्स अप विद मी। और मेरे जो भी हैबिट्स थे जो हानिकारक होते हैं लाइफ कुछ भी नहीं के है, लिए, बिल्कुल एक भी vices चीज नहीं है। जैसे तो whatever. पहले से ही इतना फिट था मतलब नहीं, करण नहीं। को तो फिटनेस यू नो हाँ, अलग मतलब चीज और होती है। एक एक जो चॉइसेस होती है bottle, ना, right. अपने आप को एक्चुअली अपने सोल को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चॉइसेस हम लोग लेते हैं लाइफ में, राइट। तो मुझे लगता है करण की पहली सबसे अच्छी चॉइस थी मैं। Yes. आई थिंक सो। my best choice ever. And I can really say this proudly because not only for him, like we together as a couple, मैं सच में मेरे लिए मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि करण मेरे जिंदगी में आए, क्योंकि वो मम्मी की वजह से एक्चुअली। I am so happy. I am really happy. How He brought sweet. happiness into my life. पता क्यों? So when तो जब माँ प्रेग्नेंट थी उनके साथ, हाँ हाँ मेरी तो मम्मी। उन्होंने इतना प्रे किया था, भगवान मेरे को बेटा दो और उसका नाम करण होगा, भगवान मेरे को बेटा दो उसका नाम करण होगा। पैदा हुई बिपाशा, ठीक है। टिल माय बर्थ मम्मी को लगता था कि करण ही आने वाला है। करण 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 और मैं आ गई। हाँ पर हमारे लाइफ में ये थोड़ी वियर्ड स्टोरी है बिकॉज मेरी बोल छोटी बहन के साथ भी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी, मम्मी को बेटा चाहिए था, फिर से करण करण करण, और मेरी छोटी बहन की भी शादी एक करण से हुई है। वाह। तो मम्मी ने बोला, 2 करण मिल गए अब। हाँ मम्मी ने बोला मुझे भगवान ने 2 टाइप के 2 करण दे दिए मुझे। 2 टाइप के भी हैं। हाँ, हाँ दोनों 2 टाइप के। How do you differentiate दो करण? एक लंबा है, We call one junior। अच्छा करण जूनियर करण सीनियर। करण लंबू junior। करण उसका नाम था, अभी जूनियर हो गया। लंबू करण, कोई जूनियर जूनियर नहीं करण। बोलता उसको। वो लंबा है। थैंक्स। तो बाय डिफॉल्ट You're मतलब cute। हाँ You're cute। हाँ ठीक है। मेरी हंसनी कहाँ उड़ी
बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जोरदार तालियां हो जाए मौसमी जी के लिए। हाय अर्चना। मौसमी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने मुझे बहुत जल्दी बुला लिया है। हैं? हाँ, इतने सालों से आपका ये चल रहा है। हाँ जी। आज आपको मौका आया और मुझे भी मौका मिला आपको हम मिलने। वेट कर रहे थे कि शो चल जाए तभी बुलाते, क्या पता बीच में बंद ना हो जाए। बीच में बंद होएगा, आप होते हुए हैं? क्या हो ही नहीं सकता। मेरे होता ही बंद होता है, आजकल नहीं होता, शादी जब से हो गई ना। अच्छा। आप बड़ी प्यारी लग रही है मैम। थैंक यू। आपको देख आप चेहरे खिल गए आपको देख के सब। मौसमी मैम ने एक से बढ़ के एक हिट फिल्म्स दी हैं, उनमें से कुछ नाम है अनुराग, कच्चे धागे, अंगूर, बेनाम, रोटी कपड़ा और मकान। इनकी स्माइल इतनी प्यारी ना, मुझे लगता है हीरो प्रोड्यूसर से पैसे नहीं मांगते होंगे। वो कहते होंगे इनको बोल देना 25-25 मिनट बाद स्माइल देती रहे, पैसे तो मैं कहीं और से कमा लूंगा। मैम आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कृपया विराजमान हो जाइए। अच्छा, जैसे ही बरसातें आती है ना मैम, आपको पता है हमेशा एक गाना हमारे दिमाग में आता है, वही गाना जो आप पे पिक्चराइज किया गया था, रिम झिम गिरे सावन। ओहो क्या गाना था वो। आज भी हमेशा बरसातों के कोई भी अपनी स्टोरी डालता है ना इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, वही गाना लगाते हैं। मैं खुद भी उस गाने का बहुत फैन हूँ। वो गाना तो इतना खूबसूरत था ही। मौसमी जी गाने से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, देखिए आप। ऑलवेज। है ना, इनके चक्कर में बच्चन साहब रेनकोट पहनना भूल गए थे, वो सूट में ही निकल गए। मैम बच्चन साहब की तो टांगे इतनी लंबी हैं, तो आप मैच कर पा रही थी कि भागना पड़ रहा था साथ साथ आपको? बच्चन साहब महंगे इतने लंबे हैं। नहीं, बच्चे साहब इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन, तो इन न्यू के इसके साथ मुझे मैच करना है। तो वो छोटे छोटे कदम ले रहे होंगे। हाँ, और मुझे लग रहा था मैं पीछे चली गई। अच्छा। तो मैं थोड़ा और पीछे चली जाती तो कैमरा फिर मेरे पास आ जाता, बच्चन को छोड़ देता। मैम वो गाने को देख के लग रहा था सच्ची में बारिश हो रही, वो असली बारिश थी कि करवाई गई थी? नहीं नहीं, वो बॉम्बे में सचमुच बारिश था। एंड बासु चैटर्जी का पिक्चर था मंजिल, मुझे आज भी याद है। अभी तो वाटरप्रूफ आईलाइनर निकला है। हाँ। तभी नहीं था। तो फिर तो बस एक शॉट के बाद देख रहा हूँ हीरो भी हंस रहा है, बाकी लोग भी हंस रहा है, इधर की काली इधर की लाली सब एक। फिर जाओ, फिर एक जगह में पूरा बैठो, फिर सुखाओ। अच्छा, ऊपर से घर जाने के बाद साड़ी पहनी थी ग्रीन कलर फ्लावर वाला शिफॉन टाइप साड़ी। सारा साड़ी के जो कलर है ना, प्रिंट सारे बदन में। इतना लगातार बारिश, और हमें गाना सुनाई भी नहीं देता था। हमें एक रुमाल दूर से ऐसा दिखता है, मतलब गाना स्टार्ट, तो आपका मूवमेंट स्टार्ट। फिर वो रुमाल दोबारा जब ऐसा ऐसा करेंगे, मतलब स्टॉप, शॉर्टकट। एक गाड़ी आएगा, आप दोनों बैठ जाओ, वो भी गीला गीला, और बैठ के फिर एक होटल में, उधर एक होटल था, वहाँ पे चाय मिलता था आजकल, कटिंग चाय। उस टाइम में कटिंग चाय टाइप होता था, तो बोलता एक एक सिप पी लो, फिर लोकेशन में पहुंचो। अच्छा। तो फिर हम लोकेशन में पहुंचे। थैंक गॉड मैंने कोई वीग नहीं पहना, कभी से आज तक नहीं पहना, नहीं तो मेरा वो तो हाथ में ही आ जाने वाली थी। ओहो, आज बड़ा मजा आने वाला है। वैसे आपको अंदर से जो होता है ना, एक शौक भी होता है, जैसे मुझे बारिश का मौसम बड़ा अच्छा लगता है, आपको बारिश अच्छी लगती है? वैसे बारिश मुझे बॉम्बे की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि 2 घंटे में फुस हो जाते हैं। हाँ। वो ट्रेन बंद हो जाता, बस बंद हो जाता, खाना वाली पकाने वाली काम करने वाली सब बंद हो जाता है। हाँ। फिर हमें भी करना पड़ता है, आपको पता है ना। फिर वो हीरोइन से वही हो जाते हैं। हीरो, आज कपिल एक बात हुआ। जी मैम। जब हम एंट्री किया ना फिल्म सिटी में जी, तो 3-4 ऐसा कॉस्ट्यूम में लड़के लोग खड़े थे। अच्छा। आइडेंटिटी दिखाइए। अच्छा। उसके बाद हाँ, तो किसी ने बोला कि ये मौसमी चैटर्जी है, वो है। तो मैं, किधर है मौसमी चैटर्जी, ढूंढ रहा है। मैं काले चश्मा पहन के बैठी हुई थी, बोला ये है मौसमी। अरे चालू तो गाना शुरू कर दिया, मेघा रे मेघा रे। और मेरे बाजू में वो मेघा बैठी थी, इधर है अभी ये मेरी बेटी। हेलो। मैं बोला ये मेघा है, बोला नहीं ये मेघा नहीं, आपका मेघा रे मेघा रे। तो गाना चेंज कर दिया। फिर मेरे गाड़ी दरवाजा खुलिए प्लीज, आपका पैर पड़ना है। मैं बोला क्यों भाई, इससे तुम्हारा उम्र कम हो जाता है क्या? मत करो ये काम। मैं अपना पैर ही जो पहना किया था मैं वापस लेता हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने भी आपका ऐसा किया कि यू नो लाइक दैट। तो ठीक है, कौन बुरा होना चाहता है? हाँ। सभी जवान रहना चाहता है, एटलीस्ट मेंटली। फिजिकली तो काट मैनेज। हाँ, तो वो गाना गाना लगा,
फिर बोला बहुत सब फैन है आपका, ये है वो है। आधा घंटा मेरे गाड़ी में ड्राइवर तक हंसते रहे। बोला अभी नहीं चाहिए आइडेंटिटी, बोलता पहले तो बोला ड्राइवर का आइडेंटिटी, नहीं नहीं मौसमी चैटर्जी है जाइए। मैं बोला क्या बात है, एक टाइम हमने क्या पापड़ बेला आज तक चल रहा है। अच्छा एक बात तो तय है, मौसमी जी जिस भी फिल्म में होती होंगी, आसपास के को स्टार्स, डायरेक्शन टीम सब बड़ा एंटरटेन होते होंगे ना। कितना प्यारा बोलती हैं, कितनी फनी है आप। फनी हूँ मैं, बट हनी नहीं हूँ सबके लिए। वैसे कुछ देखिए, लाइक इफ यू आस्क मी कि आप कैसे हो एज ए इंसान, मैं बोलूंगी मैं बच्चे की तरह हूँ। यू नो, आप मुझे अच्छी बात करोगे, मुझे अच्छा लगेगा। आप पप बोल दोगे तो मैं चुप बैठ जाऊंगी, ऐसा है। लेकिन अगर आप रॉन्ग तरीके से करते तो बच्चे गोदी में उठाने के बाद भी एक थपड़ा मार देते थे। So handle me with love and care. I'll be there. हाउ स्वीट मैम।